दोस्तों, झनक की जिंदगी में अब जो बवाल शुरू हुआ है उसने पूरे चटर्जी परिवार और उनके चाहने वालों के होश उड़ा दिए हैं। ऋषि का बदला हुआ रूप देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। ऋषि, जो कभी झनक के लिए दुनिया से लड़ जाता था, आज वही झनक के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा है और उसके आने वाले बच्चे को अपना मानने से इनकार कर रहा है। ऋषि के दिमाग में वो पुराना कार एक्सीडेंट इस कदर घर कर गया है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उस हादसे में ऋषि को इतनी गहरी चोटें आई थी कि डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। ऋषि आज भी उसी पुरानी रिपोर्ट को सच मान रहा है और उसे लगता है कि सालों बाद भी कोई चमत्कार नहीं हो सकता। जब झनक ने अब प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनाई तो ऋषि की खुशी के बजाय उसके दिमाग में शक का कीड़ा जग गया। उसने सबके सामने कह दी कि ये बच्चा उसका नहीं है। ऋषि को पूरा यकीन है कि झनक उसे धोखा दे रही है और ये बच्चा उसके बॉस डॉक्टर आयुष्मान का है। झनक के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था कि उसका अपना पति, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आज उसे चरित्रहीन कह रहा है। झनक ने अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस घिनौनी बाजी से दूर रहने के लिए चटर्जी हाउस हमेशा के लिए छोड़ दिया है। वो जानती है कि ये बच्चा ऋषि का ही है, लेकिन वो अब किसी को सफाई देने के मूड में नहीं है। डॉक्टर आयुष्मान जो झनक के बॉस हैं, उन्होंने मुसीबत की इस घड़ी में झनक का एक सच्चे दोस्त की तरह साथ दिया है। जब झनक के बाबा अनिरुद्ध को इस बात का पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अनिरुद्ध ने ऋषि को खरी खोटी सुनाई और झनक को अपने साथ घर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन झनक अब बदल चुकी है। उसने साफ कह दिया कि बाबा, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। मैं छोटा मोटा जो भी काम करूंगी उससे अपना और अपने बच्चे का गुजारा कर लूंगी। मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। झनक ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अकेले लड़ने का फैसला किया और वो आयुष्मान के एक दोस्त के घर में रेंट पर रहने लगी। लेकिन ऋषि का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। एक दिन जब झनक और डॉक्टर आयुष्मान एक कैफे में बैठकर काम की बातें कर रहे थे, वहां ऋषि अचानक पहुंच जाता है। ऋषि ने वहां सबके सामने तमाशा शुरू कर दिया और झनक को बहुत बुरा भला कहा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि देख लिया झनक, मैंने कहा था ना कि तुम इस आशिक के साथ चक्कर चला रही हो। आज तो तुमने सबके सामने खुद को एक्सपोज कर दिया। ऋषि ने झनक की परवरिश पर सवाल उठाए और उसे गांव की गवार तक कह डाला। ऋषि की ये घटिया बातें सुनकर डॉक्टर आयुष्मान से रहा नहीं गया और उन्होंने भरी महफिल में ऋषि को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आयुष्मान ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और ऋषि को अरेस्ट करवा दिया। ऋषि वहां भी अक्कड़ दिखा रहा था कि वो एक एसपी है और उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन झनक ने इस बार चुप रहने के बजाय इंस्पेक्टर से कहा कि सर, इस आदमी को ले जाइए यहाँ से। ये एक औरत के चरित्र पर उंगली उठा रहा है और मेरे आने वाले बच्चे को लेकर घिनौने इल्जाम लगा रहा है। झनक ने ऋषि को जलाने के लिए सबके सामने आयुष्मान का हाथ थामा और वहां से निकल गई। पुलिस ऋषि को थाने लेकर गई, जहां बाद में अदिति ने आकर उसकी बेल करवाई। चटर्जी हाउस में अब माहौल बिल्कुल बदल चुका है। तनुश्री और अभिमन्यु जो झनक के सास ससुर हैं, वो पूरी तरह से झनक के सपोर्ट में खड़े हैं। उन्हें अपने बेटे ऋषि की हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तनुश्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ऋषि ने अपनी गलती नहीं मानी तो वो उसे हमेशा के लिए त्याग देंगी। अभिमन्यु भी डॉक्टर आयुष्मान के कदम को सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि किसी भी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना जुर्म है। चटर्जी परिवार के बाकी सदस्य भी अब 2 हिस्सों में बट गए हैं। कुछ लोग ऋषि की पुरानी मेडिकल कंडीशन का हवाला दे रहे हैं, तो वही अनिरुद्ध जैसे लोग झनक की सच्चाई पर हॉस्पिटल में काम भी शक नहीं कर भी झनक को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेगनेंसी के इस मुश्किल दौर में जब उसे अपने पति के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ऋषि ने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन आयुष्मान ने एक फरिश्ते की तरह झनक का ख्याल रखा है। वो न सिर्फ उसका ध्यान रखते हैं, बल्कि उसे मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में ऋषि की हालत खराब है। एक एसपी होने के नाते उसे लगा था कि पुलिस उस पर हाथ नहीं डालेगी, लेकिन झनक के सख्त बयान और डॉक्टर आयुष्मान की इन्फ्लुएंस की वजह से ऋषि को कानून का सामना करना पड़ रहा है। अदिति ने बेल तो करवा ली है, लेकिन ऋषि के दिमाग से अभी भी वो नफरत खत्म नहीं हुई है। वो अब झनक और आयुष्मान से बदला लेने की नई प्लानिंग कर रहा है। क्या ऋषि कभी समझ पाएगा कि वो कार एक्सीडेंट काफी साल पुराना था और मेडिकल साइंस में चमत्कार संभव है, या फिर वो अपनी जिद में अपना परिवार और झनक का प्यार हमेशा के लिए खो देगा? दोस्तों, ये सब बातें आने वाले एपिसोड्स की रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं। ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन इन ट्विस्ट के आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कि झनक को जल्द ही इंसाफ मिले और ऋषि का भ्रम टूट जाए। आपको क्या लगता है, क्या झनक को ऋषि को माफ कर देना चाहिए?
कमेंट करके जरूर बताइएगा।